कहते हैं राजनीति में हार का विश्लेषण और जीत का जश्न आसानी से खत्म नहीं होता है, और यही चल रहा है तमाम पार्टियों में 4 विधानसभाओं के नतीजे आने के बाद। और इन नतीजों के बाद बीजेपी ने एक नारा दिया है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। इसी नारे के सामने खड़े होकर, यह नारा यानी लिखा हुआ था बीजेपी के दफ्तर में, जहां पर जश्न के लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे, और उसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत की व्याख्या की। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 3 राज्यों में प्रचंड जीत की संपूर्ण व्याख्या प्रधानमंत्री मोदी ने एक वाक्य में कर दी। जीत की इसी व्याख्या से मोदी ने सबको समझा दिया, उनकी गारंटी का मतलब मतदाताओं का अटूट भरोसा है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है, ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। आज हर फर्स्ट टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है। ये जीत मोदी के चेहरे पर मिली। ये जीत मोदी ब्रांड पर जनता की मुहर है। तभी तो राजस्थान में कमल का कमाल दिखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की आंधी में कांग्रेस साफ हो गया, जबकि छत्तीसगढ़ में हाफ हो गई। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। प्रचंड जीत संयोग नहीं, बल्कि 2024 से पहले नरेंद्र मोदी का बड़ा प्रयोग है। वही प्रयोग जिसने साबित कर दिया कि विपक्षी नारे वाले शोर से मोदी ब्रांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है।
2024 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल के रिजल्ट ने बीजेपी को बड़ी ताकत दे दी। वहीं विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। इस जीत में विपक्ष के लिए क्या संदेश छिपा है, प्रधानमंत्री मोदी ये बताना नहीं भूले। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है। साथियों, मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। 3 अहम राज्यों में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का बड़ा दांव खेला। इसी दांव ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। मतलब मोदी है तो सब मुमकिन है। मतलब मोदी की गारंटी चल गई कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तीन राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और जीत के बाद यहां का माहौल खुशियों से सराबोर है। तय है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में भोपाल से रायपुर तक बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे दिख रहे हैं। कहीं बीजेपी कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं, कहीं ढोल की थाप पर कार्यकर्ता झूमते नजर आए। बहनों ने जाति और धर्म से ऊपर उठ के भी हमें वोट किया। 4 में से 3 बड़े राज्यों में भगवा परचम लहराने के बाद से पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिख रहा है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक और रांची से लेकर काशी तक मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत से कहीं बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर झूमते दिख रहे हैं, कहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता में एक बार फिर वापसी की तो उनके आवास में लाडली बहनों का जमावड़ा लग गया। कोई महिला अपने भैया शिवराज को माला पहनाने की कोशिश करती दिखाई दी तो कोई भांजी शिवराज मामा को बधाई देती दिखी। शिवराज के साथ उनकी पत्नी साधना भी लोगों और भगवान का आभार जताते नजर आई। प्रचंड जीत से गदगद दिख रहे शिवराज ने कई बार सिर झुकाकर महिलाओं को प्रणाम किया। मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, मैं अपनी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। जैसे ही रुझानों में बीजेपी ने बढ़त ली, उसी समय से बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। कार्यकर्ता मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाते दिखे। जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक विशेष पोस्टर पर दूध चढ़ाकर खुशी जताई। इस पोस्टर में शिवराज सिंह चौहान को हनुमान के रूप में दिखाया गया है। उनके कंधे पर एक तरफ मोदी बैठे दिखे तो दूसरी तरफ अमित शाह। यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सुबह से यहाँ पर
पर काफी ज्यादा हलचल है। पहले ढोल का दौर चला, सब लोगों ने डांस किया, उसके बाद पोस्टर का दौर चला जिसमें ये दिखाया गया कि जनता की पुकार, शिवराज जी लगातार। लेकिन क्या शिवराज जी को ही पार्टी अगला मुख्यमंत्री तय करेगी? क्योंकि 18 साल तक राज करने के बाद भी इस राज्य में एंटी इनकम्बेंसी कतई नहीं दिखाई दी है। ये तो रुझानों से ही साफ हो रहा है। एक और पोस्टर बेहद दिलचस्प है, इसको देख लीजिए। इसमें शिवराज जी अपने दोनों कंधों पर, एक कंधे पर प्रधानमंत्री को और दूसरे कंधे पर गृहमंत्री अमित शाह को बैठाए हुए दिखाई दिए। और इस पोस्टर में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश ने कहा दिल से, मोदी और भाजपा फिर से। बीजेपी कार्यकर्ताओं से सुनिए आखिर क्यों एमपी की जनता ने बीजेपी को फिर आशीर्वाद दिया। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो यानी एक पुत्री जन्म लेती है लक्ष्मी, तब से लेकर उसकी शादी ब्याह सबकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने निभाई है। इसलिए अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी होंगे। शिवराज सिंह चौहान को कुछ महिलाएं सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती दिखी, तो कुछ लोग उन्हें बुके देकर शुभकामनाएं देने पहुंचे। ये तस्वीर भी खास थी, जिसमें जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र तोमर एक साथ जीत की खुशी मनाते दिखे। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। बीजेपी ऑफिस के बाहर ढोल नगाड़ों पर डांस हुआ, तो कुछ लोगों ने आतिशबाजी करके एक बार फिर दिवाली मनाई। वहीं भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस जीत को हिंदुत्व और मोदी की जीत करार दिया। पूरे देश के मन में मोदी है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, राजस्थान के मन में मोदी है, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी है, पूरे देश के मन में मोदी है। विकास है, महिलाओं का सम्मान है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस सरकार की विदाई पर जैसे ही मुहर लगी, बीजेपी कार्यकर्ता झूम उठे। बीजेपी कार्यकर्ता बोले, एक बार फिर डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ विकास की पटरी पर दौड़ेगा। बीजेपी कार्यकर्ता कहीं मिठाई बांटते दिखे, तो कहीं ढोल की थाप पर थिरककर जश्न मनाते नजर आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी जीत को मोदी मैजिक करार दिया। बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। जिन घोषणाओं को छत्तीसगढ़ ने तय किया, वो चाहे किसानों के लिए 3100 रुपया की धान की खरीदी का हो, महिलाओं को 12,000 रुपया देने की बात हो, या फिर 2 साल के बोनस देने की बात हो, और अन्य विकास के कामों की, मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाया है। और जो मेहनत मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने यहाँ पे किया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी बात पे और उनके वादे पे भरोसा किया, और आज पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यकीनन 5 राज्यों के चुनाव को 2024 के महासमर का सेमीफाइनल माना जा रहा है, और 3 राज्यों में प्रचंड जीत संकेत देती है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए 2024 में बीजेपी का विजय रथ रोकना आसान नहीं होगा। भोपाल से नेहा बाथम और रवीश पाल सिंह के साथ सईद अंसारी, रायपुर, आज तक।